जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी हैं, ये चूहा के बीच में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर है तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे माता कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई? या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? मैं आप सबों के बीच में सारे प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूँ और आपकी तत्परता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस सभा में आए और मैं अपनी बात कहने को सक्षम हो सकता हूँ। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर न ऊपर के स्तर पर और न ही माननीय मंत्री जी को मेरी कोई भी गुहार, न बातचीत करने का कोई प्रयास और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश, सारी रद्द कर दी। तो मुझे मजबूर होकर आपके बीच में आना। मैं 1988 से पटना में डील कर रहा हूँ। गरिमा में मेरा जीवन रहा है और लगभग 24 से 30 सालों का प्रोफेसर हूँ और आज प्रिंसिपल हूँ। कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूँ। ये पत्र जो मुझे दिया गया है बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन जिनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी हैं, ये चूहा के बीच में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर है
तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे माता कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई, या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूट छापते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? और उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं? ये कौन सा पर हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है, विभाग ने किया। तो साहब लिखते हैं कि सूचना बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्ण सूचना देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे? अब रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई हो। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा करना नहीं करते। जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चाहिए। मैं गुहार करता हूँ प्रत्येक अमृत सर से, सम्राट चौधरी सर से और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें, बिना स्पष्टीकरण के प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे। ये मामला मुझे समझ नहीं। अब आगे क्या करेंगे? सत्यापन पहले दे लूं आपसे, पहले सत्यापन दे लूं। और हम पर आरोप है कि ये तीर्थ पदाधिकारी के घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में आप लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही करना। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया? आप ही बताओ ना, कौन सा मैं कर्तव्यहीन मेरा चरित्र रहा? और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर, सरकारी गाड़ी किस अफसर के निजी घर में नहीं लगती? कौन सी सरकारी गाड़ी अफसर के निजी घर पर नहीं लगती है? उसको मिलती ही है। अनाधिकृत उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनाधिकृत कैसे हैं हम? हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब को कहा, फोटो भेजा, सेक्रेटरी सर को फोटो भेजा, मनोज सर को फोटो भेजा, सबको फोटो भेजा, सबको हमने कहा, फोन लगाया, उनका ऑफिशियल नंबर 100 बार उठा नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। कहा जाए हम आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि अगर हम लोगों की इलाज नहीं बचा सकते तो आने वाले लोगों की जांच सकते। इस तरह की स्थिति कम से कम हम जैसे वरीय चिकित्सकों के साथ अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकारी सेवा के प्रति, हम लोग की तो आत्मदाह की स्थिति, हम लोग तो ये समझते हैं कि आत्महत्या की स्थिति, अवसाद की। मैं जो गुजर रहा हूँ वो संपूर्ण रूप से मेरे चरित्र में आज तक ही करिए। आगे क्या करेंगे? झेलेंगे? यही चाहेंगे कि सेवा की निवृत्ति की जो सारी करते हैं वो पूरी करके हमको इस्तीफा देकर हटा दिया जाए, बात खत्म। मैं इस घृणा से भरे हुए षड्यंत्रकारी माहौल, कोई चोट लगा रहेगा, बेहोश होकर दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा, तो क्या ऑफिसर फोन उठाता रहेगा सरकारी आपका? दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय जिस समय माननीय मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ। आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे, पेशेंट आया तो जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले। अरे प्रैक्टिस करते हैं हम, वहाँ हम करते हैं। आपने एक बात कहा अभी, मैंने बीमार पड़े कहा, क्या बड़े प्राधिकारी की छूट है इस बात की कि बीमार पड़ गए तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी, मैं दुर्घटनाग्रस्त होकर उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला, मैं
नहीं, आपने कार्यालय में जानकारी, आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी, जब आप ऑफिस नहीं गए तो आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी बिल्कुल किसको? ओएसडी को, हमारे जो बड़ा बाबू हैं उनको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। वहाँ तो किसी को कहा प्रभाव- कि कोई जानकारी नहीं है। किसी को प्रभाव में लेकर नहीं गए? इसकी क्या गारंटी है? किसी को चोट लगेगी तो तुरंत प्रभार बनाएगा। आपको आज चोट लगेगी तो आज प्रभार बनाएगा, एप्लीकेशन बनाएगा। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं तो वो छूट जाएगा। उससे खुद से पूछिए, इसको जलन हो रही है ना, उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप चलाना। 70 साल उम्र हो रही है। पहले से जानकारी दी गई थी सर आपको कि निशान लापरवाही नहीं है कार्यक्रम में? नहीं, पहले से कोई कोई जानकारी तक नहीं। नारायण सर ये लापरवाही नहीं है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा आपकी बातों में लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद थी। आप ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद नहीं है। आपने कहा बिल्कुल नहीं। आपने कहा हाँ, हमको उम्मीद है सम्राट जी से, हमको उम्मीद है प्रत्येक सर से उम्मीद है। और सम्राट ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी से हमको बहुत 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 विश्वास, बहुत आशा। सर आपने तो स्वास्थ्य मंत्री तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल गए, इसमें कोई एक मिनट, स्वास्थ्य मंत्री आपके हॉस्पिटल गए और जब निरीक्षण किया, इसमें कोई गलत काम कोई औचक निरीक्षण नहीं था। तो ये तो रेडियोलॉजी विभाग के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित भी नहीं था, न कोई चिट्ठी थी और न कोई सरकारी सूचना थी और न तो सेक्रेटरी साहब के यहाँ से ऑफिस से कोई पत्र के आता आप तो अनुभवी हैं, औचक निरीक्षण के लिए कोई पत्र नहीं दिया। औचक निरीक्षण के लिए अगर वो वहाँ गए और- एक मिनट, औचक निरीक्षण के लिए पत्र नहीं दिया तो न रहने पर स्पष्टीकरण पूछा जा सकता। ये नहीं रहने पर स्पष्टीकरण पूछा जा सकता। सर पहले इनको बात करिए। आपने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र और आगे कौन लोग ने कहा? आगे आगे अच्छा, आगे आपने कहा ना आपको पहले आप पूछ लीजिए। हाँ, तो आप वहाँ नहीं थे। बिल्कुल नहीं था, मैं चोटग्रस्त था। आप ये सवाल क्यों स्वाभाविक पूछ रहे हैं, जबकि आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने सही बात है, आपने कहा ना कि हमने ओएसडी को बता दिया था। मैंने सब कुछ बताया सबको। लेकिन बात ये कौन सी छुपने वाली बात है? आप जो देख रहे हैं उसको महसूस कीजिए और उसकी सच्चाई तक पहुंचिए और जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए। आपको टारगेट किया गया। पहला सवाल ये है कि कौन सा आपको माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण की जानकारी कितने बजे मिली है? दूसरा, कार्रवाई आप पर क्यों की गई? क्या हम बता चुके, जवाब दे चुके, षड्यंत्र कौन कर रहा है? जवाब हम दे चुके। षड्यंत्र कौन किया आपके साथ? नहीं जानते। अच्छा, आप मेरे हाथ में धार्मिक पुस्तक लेके आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि ये शाक्त है, मैं शक्ति का उपासक हूँ, यही बता रहे हैं। मेरे हाथ के नहीं, मेरे दिल में रहती है। मैं शक्ति का उपासक हूँ और शक्ति के साथ जीता हूँ। गरिमा का विषय। कुछ दिन पहले आपने पीएमओ को लेकर भी लिखा था, क्या उसका ही खामियों को लेकर बिल्कुल बिल्कुल। क्या है उसको लेकर आपने पीएमओ को पत्र लिखा था? नहीं लगता कि उसका खामियाजा है? ये तो आपका पत्रकार है, ज्यादा बेहतर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कितने दिन पहले आपने लिखा था? बहुत जब से ज्वाइन किया हूँ तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभाग में सारी चीजें जो है ठीक। अब क्या पीएमसीएच ठीक नहीं है सर? पीएमसीएच में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? पीएमसीएच में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है मरीजों के लिए? ये सवाल आप सुप्रीटेंडेंट से पूछिए। अच्छा, नहीं, एक और है, स्वास्थ्य मंत्री आपके आए हैं निशांत कुमार, काम कर रहे हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी राय में क्या है? आप क्या राय है? इस विषय पर ये अप्रासंगिक है, ये अप्रासंगिक, आपने स्वास्थ्य ये प्रश्न अप्रासंगिक है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना आगे आप क्या कार्रवाई आगे क्या कार्रवाई है। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, मानना कार्रवाई तो नहीं कार्रवाई होगी। तो है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना आगे है। क्या है? क्या निर्णय आगे सर इस्तीफा देंगे? उसके कार्यकलाप पर कोई टिप्पणी हम व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में कर सकते हैं, मगर पूरे तरह से उनके कार्यकलाप पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार हमको नहीं। सर आप इस्तीफा देंगे? आगे क्या करेंगे? बिल्कुल होगा। विधि है कि नहीं है? किसी में भी खबरें चल रही है कि आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल दे दिया इस्तीफा। कोई प्रश्न हो नहीं, थैंक यू। कुछ और जानना, कुछ और आपके मन में रह गया? मेरे मन में बहुत कुछ रह गया हूँ, अगर निकालेंगे तो हम आपके लिए एक सवाल है सर। सर आखिर में इतना ही बताएंगे कि आपको बिना सच्चाई को जाने हुए बिना सच्चाई को जाने हुए अगर हमारे अभिभावक अगर हमारा ख्याल नहीं करेंगे कि हम खराब स्थिति में भी हो सकती है
और हमारे बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए भी कारण क्या है, अगर वो कर्तव्य करते हैं तो ये सत्य नहीं रहेगा। सर पीएमसीएच में क्या करप्शन जैसे भी मामले हैं? हर जगह आपको लगता है कि हर जगह करप्शन भी हो सकता है आपको पीछे हटाने का? ऐसा हमको अंदाज नहीं लगता। इस तरह का हम इतना बड़ा आदमी हम नहीं, हम बहुत छोटे आदमी हैं। एक टीचर है और टीचर है और सीनियर मोस्ट बिहार के टीचर हैं, इसलिए हमारे लोगों की मजबूरी थी कि हमको तो पहले हटा दिए थे, लोग सस्पेंड हो गए थे हम, तो फिर हम कोर्ट से रिस्पेक्ट करके प्रोफेसर बने। 2019 में वो बटन खुला हुआ था कोर्ट का। हाँ जी, पूरा कहानी देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। इससे पहले कहानी में मिली, इसके बाद बहुत गया। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 सप्ताह में हाईकोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और मैं प्रोफेसर के पद पर आगे बढ़ गया। सर क्या कोर्ट जाने का भी आप जाएंगे? कोर्ट जाने में विचार करेंगे लीगल? अभी तो जरा साथ से निकले तब ना। हम तो कर रहा है आत्महत्या कर, सामने सर सामने हम तो कर रहा है आत्महत्या कर सर, सामने सामने नहीं जीने का मन कर रहा है ऐसा सरकार, मन कर रहा है। मनोचिकित्सक है यार और साधग्रस्त है। आप साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद इस तरीके का बात बोल रहे हैं। इतना दुख हमको मिल रहा है, सोचे भी नहीं। क्या लग रहा है? लोगों का दुख निवारण करते थे हम सोचते थे कि हमारे मंत्री अभिभावक नहीं होंगे, अरे पूरा विभाग अभिभावक नहीं होंगे। हम लोग ऐसे आदमी को रहना ठीक नहीं है। इस्तीफा दो, सेवानिवृत्ति लो, अपना पैसा लो, घर जाओ, अपना काम करो, आराम से जो पब्लिक सेवा है करो, अच्छा काम करो। बस तुम लोग को भी यही कहते हैं, अपना काम करो। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in